कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त हर लम्हे क्या चल रहा होता है? एक मुसलसल खामोश कोशिश हमारे अंदरूनी माहौल को बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुतवाज़न रखने के लिए। ये वो काम है जो हमें जिंदा रखता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जिस्म मुसलसल बनने वाले इस फजले और केमिकल से निमटता कैसे है? इसका जवाब हमारे जिस्म के दो बहुत ही शानदार आज़ा के पास है। आज हम देखेंगे कि जिस्म अपना अंदरूनी तवाज़ुन कैसे बनाता है, फिर गुर्दों और फेफड़ों के हैरत अंगीज काम को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये दोनों मिलकर ये तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिस्म के इस अंदरूनी तवाज़ुन की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हमारी सेहत के लिए इतना अहम क्यों है। देखें, ये इस्तेकाम कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होता। इसके पीछे हमारे जिस्म के कुछ खास अज़ा की अनथक मेहनत छुपी है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे पहले नादीदा इंजीनियर हैं गुर्दे। इनको आप खून के लिए एक जदीद तरीन सफाई का अमला समझ सकते हैं। अगर हम अपने खून के प्लाज्मा को देखें तो उसमें ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन साथ ही बहुत सी हलशुदा चीजें भी हैं, जैसे जरूरी नमकियात और जाहिर है नुकसानदेह फजला जैसे यूरिया। गुर्दों का काम इन सब चीजों में तवाजुन रखना है। होता यह है कि हमारा जिगर मुसलसल अमीनो एसिड्स को तोड़कर यूरिया जैसा फजला बनाता रहता है। ये फजला खून में शामिल हो जाता है, इसीलिए गुर्दों को 24 घंटे काम करना पड़ता है ताकि खून साफ रहे और पानी और नमकियात जैसी ज़रूरी चीज़ों की मिकदार बिल्कुल ठीक रहे। और गुर्दे ये काम एक बहुत ही होशियार तरीके से करते हैं। ये 2 कदमों का अमल है। पहले वो खून में से तकरीबन हर चीज़, पानी, नमकियात, फजला, सब कुछ फिल्टर कर देते हैं, और फिर दूसरे कदम में वो सिर्फ उन चीज़ों को एहतियात से वापस जज्ब करते हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत है। कितना ज़बरदस्त निज़ाम है ना? अच्छा, गुर्दे तो खून से फजला साफ कर देते हैं, लेकिन एक और किस्म का फजला भी है, यानी गैसें, और इसे संभालने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम की ज़रूरत है। यहाँ हमारे दूसरे अहम खिलाड़ी यानी फेफड़ों का किरदार शुरू होता है। यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का सफ़र देख सकते हैं। ये हमारे खलियों में पैदा होती है, खून में शामिल होती है और फिर फेफड़ों तक पहुँचती है। दिलचस्प बात यह है कि खून में ये फ़ौरन एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेती है ताकि आसानी से सफ़र कर सके, और फेफड़ों में पहुंचकर वापस गैस बन जाती है ताकि हम इसे सांस के ज़रिए बाहर निकाल सकें। तो होता यह है कि जब हमारे खुलिये तवानाई बनाते हैं तो CO2 पैदा होती है। ये CO2 खून के सुर्ख खुलियों में पानी के साथ मिलकर एक आर्जी मुरक्कब बनाती है। फिर ये एक ऐसी शक्ल में बदल जाती है जिससे खून आसानी से अपने साथ फेफड़ों तक ले जा सकता है। जब ये खून फेफड़ों में पहुंचता है तो ये सारा अमल उल्टा हो जाता है। CO2 गैस दोबारा बनती है और हम इसे सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस पूरे निज़ाम का एक बहुत अहम हीरो है ये एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके बगैर CO2 को खून में हल करने का अमल इतना सुस्त होगा कि जिंदगी मुमकिन ही ना रहे। ये एंजाइम इसकी रफ्तार को हज़ारों गुना बढ़ा देता है। वाकई हैरत अंगीज। अब अगर खून में बहुत ज़्यादा CO2 जमा हो जाए तो एक मसला होता है, खून तेज़ाबी यानी एसिडिक होने लगता है। ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि हमारे जिस्म के प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो हर काम के लिए ज़रूरी हैं, सही pH के बगैर काम नहीं कर सकते। इसलिए जिस्म को फ़ौरन कुछ करना पड़ता है। और हमारा जिस्म इस मसले से एक शानदार अलर्ट सिस्टम के जरिए निपटता है। हमारी खून की नालियों में खास सेंसर लगे होते हैं जो CO2 की सतह को हर वक्त चेक करते हैं। अगर सतह बढ़ जाए तो वो फौरन दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और दिमाग हमें तेजी से सांस लेने का हुक्म देता है ताकि इजाफी CO2 को जिस्म से बाहर निकाला जा सके। तो हमने देखा कि गुर्दे और फेफड़े अपने अपने काम में कैसे माहिर हैं। अब आखिर में देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस नाजुक तवाज़ुन को कैसे कायम रखते हैं। यहाँ हम काम की तकसीम को बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ गुर्दे हैं जो पानी, नमकियात और यूरिया जैसे फिजले को संभालते हैं। दूसरी तरफ फेफड़े हैं जो गैसी फिजले यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मुनज़्ज़म करते हैं और इस तरह खून की pH को भी कंट्रोल में रखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारी सेहत इन दोनों आज़ा के दरमियान मुसलसल और बेहतरीन टीम वर्क पर मुनहसर है। ये एक ऐसा खूबसूरत तालमेल है जो कभी नहीं रुकता, एक ऐसा तवाज़ुन जो ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या होता है जब ये नाजुक तवाज़ुन बिगड़ जाता है, यानी जब गुर्दे या फेफड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पाते? इस सवाल का जवाब ही हमें इन निज़ामों की असल अहमियत समझाता है।